कुमार सुमन और मैं आज बात करने वाला हूँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बेस पर जो आईआईटी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। होपफुली ये एपिसोड्स अगर आपको बहुत पसंद आ रहा होगा तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग ए मास 10 ग्राम एंड चार्ज 2 into 10⁻⁷ दैट मीन्स दो आर प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। तो दो चार्ज पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल टेबल पर प्लेस किया गया इस तरह से है एक टेबल जिस पर दोनों चार्ज पार्टिकल प्लेस किया गया, यहाँ पर प्लेस किया गया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है L है। अब कह रहा है कि इसमें इसके ऊपर इसका कुछ मास है और मास जो है M दैट इज द 10 ग्राम। 10 ग्राम को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो मास इक्वल टू 10 ग्राम दैट मीन्स 10 into 10⁻³ दैट मीन्स 10 के पावर -2 kg ये जो मास हो जाएगा। अब हम लोग को ये दिया हुआ है कि ये नेक्स्ट पार्ट में सेपरेशन ऑफ L बिटवीन देम, दोनों के बीच सेपरेशन L है और ये इक्विलिब्रियम है दैट मीन्स इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ईच पार्टिकल इज 0.25 दैट मीन्स म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.25। फाइंड द वैल्यू ऑफ L का वैल्यू हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा। तो हम लोगों ने सिंपल यदि सेपरेट निकाल लिया तो ऐसे कर सकते हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो दैट मीन्स इसके ऊपर दो फोर्स काम कर रहा है। वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अनदर इज द फ्रिक्शनल फोर्स। चूंकि इक्विलिब्रियम में है इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर इक्विलिब्रियम वी कैन से नेट फोर्स इक्वल टू 0 और वी कैन से Fe इक्वल टू Ff दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैट फॉर्मूला होता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग KQ/R² इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स का होता है नॉर्मल रिएक्शन दैट मीन्स इसको N बोलते हैं जिसका वैल्यू म्यू इंटू N, जहाँ पर N का वैल्यू होता है म्यू इंटू N इक्वल टू mg। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन आता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि KQ²/L² इक्वल टू म्यू mg। सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा कि L² इंटू म्यू mg इक्वल टू KQ² दैट मीन्स L² इक्वल टू KQ²/म्यू mg दैट मीन्स L का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में KQ²/म्यू mg दैट मीन्स Q² है तो ये बाहर आ जाएगा Q अंडर रूट में K/म्यू mg। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद Q की जगह आ जाएगा 2 into 10⁻⁷ और अंडर रूट में K की जगह 9 × 10⁻⁹ और M की जगह म्यू की जगह 0.25 और M की जगह जो है हमारा मास है जो यहाँ पर हमने निकाला है 10⁻² और G की जगह आ जाएगा 10। अब एक चीज़ देखें, चूँकि 0.25 है तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं कि 4 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 नीचे से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों का वैल्यू जो हो जाएगा 1 आ जाएगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू आ जाएगा 2 into 10⁻⁷ और अंडर रूट में 9 into 10⁻⁹ और नीचे में आ जाएगा 10 की पावर -2 और ये यहाँ पर +1 है तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद ये आ जाएगा 2 into 10⁻⁷ और यहाँ पर 9 का रूट हो जाएगा 3 और 4 का रूट हो जाएगा 2 और अंडर रूट में आ जाएगा 10 की पावर 9 और +1 दैट मीन्स 10 की पावर में 10 तो ये हो जाएगा 12 into 10⁻⁷ इंटू 10 to the power 10 में से ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5 रूट करने के बाद 5 आ जाएगा 10 का। दैट मीन्स इसका जो फाइनल आ जाएगा 12 into 10 की पावर में -2 या फिर कह सकते हैं कि हम लोग 12 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। दैट मीन्स ये 12 सेंटीमीटर ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।